तो दोस्तों, वेटर कैसे बना एक बड़ी होटल का मालिक, आइए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, एक लड़का उसकी अम्मी जान को कहता है कि मैं एक जल्दी बड़ी होटल का मालिक बनूंगा। दोस्तों, उसकी अम्मी जान कहती है सब बड़े आदमियों का काम है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हें एक बड़ी होटल लगा के दे दे। तो वो लड़का बोलता है मैं बहुत मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी अम्मी बोलती है तुम चाहे जितने भी मेहनत कर लो, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। हमारे घर में तुम्हारे पापा जितने पैसे कमाते हैं वो सारे तुम्हारे छोटी बहन के इलाज के लिए लग जाते हैं, और उसके आगे हम क्या कर सकेंगे। तो वो लड़का उसकी अम्मी को बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैंने पास ही के होटल में एक वेटर की नौकरी कर ली है, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन एक बड़ी होटल बना के भी दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। ऐसा बोलता वो शरीफ का लड़का, और वो अपने दिमाग में एक होटल का हमेशा सपना देखता रहता है, एक बड़ी होटल डालने का। तो वो जाके वहाँ पर एक इंटरव्यू देता है, उसमें एक होटल का काम मिल जाए तो उससे वेटर बन जाता है। और दोस्तों, वो वेटर का काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होता है, लेकिन उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत ही नाजुक रहती है, और जिस होटल में वो वेटर काम करता है वहाँ के सीनियर उसे बहुत ही धमकाते डराते हैं। दोस्तों, वो वेटर बहुत सारे काम करता है, कभी कभी बैठे बैठे उसको घर के ख्याल भी आने लगते हैं। दोस्तों, वो जहाँ पर प्लेट साफ करता है, दोस्तों ऐसा कोई भी काम वो नहीं करता, और वो साथ ही जो अपने साथ में घटना घटी वो सब डायरी में ज़रूर लिखता है। तो दोस्तों, एक दिन जाकर वो अपने मैनेजर से कंप्लेंट करता है कि उनके सीनियर्स उनके साथ कुछ बदतमीजी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सब जाके उसके वेटर को उसके मैनेजर वो वेटर को मैनेजर को बताता है। दोस्तों, तो वो मैनेजर बोलता है चलो कोई बात नहीं। ऐसे में गलती से उसकी डायरी पकड़ा देता है वेटर के वो मैनेजर के हाथ में। तो दोस्तों, वो मैनेजर पूरी डायरी पढ़ता है, उसके बाद वो सीनियर्स को वो कहता है कि आगे से इसके साथ ऐसा कुछ किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो दोस्तों, ये सब कह के वहाँ से चला जाता है, और वो वेटर कहता है शुक्रिया मालिक, आप नहीं होते तो न जाने मैं यहाँ पर काम नहीं करने देते। तो वो बोलता है मैनेजर कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी, मुझे पता है तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा, और वो वहाँ पर मैनेजर की पूरी टेक्निक ले रहा था कि कैसे मैनेजर बना जाए। दोस्तों, साथ ही में वो बहुत अच्छा ऐसा काम करने लग गया जिससे बहुत आदमी उससे खुश भी रहने लगे। दोस्तों, तो वहाँ पर लाइब्रेरी में जाके होटल मैनेजमेंट की भी किताबें पढ़ता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको उसके घर का ख्याल आता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन बहुत ही नाजुक हालत में रहती है। दोस्तों, वो सब सोचता है। एक दिन वो घर पे जाता है तो उसकी अम्मी बहुत ही उदास रहती है, तो उसकी अम्मी को जाके पूछता है क्या वो अम्मी आप इतना उदास क्यों हो। तो उसकी अम्मी बोलती है कि तुम्हारी छोटी बहन की हालत बहुत ही नाजुक है, डॉक्टर ने ऑपरेशन और करने के लिए कहा है, एक बार ऑपरेशन और करना पड़ेगा। यही बात कहता है तो उसका छोटा बेटा कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब सेटलमेंट कर दूंगा। फिर वो बड़े भाई उसकी छोटी बहन के पास जाता है और कहता है दीदी आप कैसे हो। ऐसे उसको बातों में उलझ जाता है। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी घटना घटी हुई थी कि इसकी छोटी बहन की हालत कैसे हुई, एक हादसे में उसकी बहन जल चुकी थी। दोस्तों, और उसी के कारण उनके घर में कोई रिश्ता भी नहीं हो रहा था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी डिप्रेशन की वजह से वो और भी नाजुक हो गई, और ये सब उसके छोटे भाई को बचाने के लिए हुआ था। दोस्तों, उसकी बहन कहती भैया आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग कुछ भी कहे, आप हमेशा हमारे साथ है, बस यही काफ़ी है। तो दोस्तों, वो सब उनसे परिवार में ऐसा ही चलता रहता है। दोस्तों, वो बड़ा भाई उसको दिन ना भटकाने से अच्छी अच्छी बातें करता है। दोस्तों, उसके साथ तो उसकी बहन उससे भी बहुत खुश रहती है। दोस्तों, फिर बहुत अच्छी तरीके से उनका काम चल रहा होता है। दोस्तों, उसका भाई भी अंदर से बहुत ही नाजुक रहता है। दोस्तों, ऐसे चलते चलते बहुत दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद वो पैसे बचाने भी शुरू कर देता है। दोस्तों, एक दिन वो वहाँ से जा रहा था, और वहाँ से वेटर से काम करने के बाद वो दूसरे होटल में भी जाके काम करता है, तो वहाँ के मालिक भी उससे खुश होते हैं। फिर उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, तो लेकिन वो बाद में एक बड़ी होटल के सपने देख रहा था। उसके बाद बहुत साल गुजर जाने के बाद 3 साल बाद वो अपनी एक टीम बनाता है जिसमें 4 जन काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, और उनसे कहता है आसपास जाके हम होटल ढूंढेंगे और साथ में होटल भी डालेंगे। दोस्तों, ये सब कह के वो घर पे आता है और उसके घर वालों को कहता है कि आप जल्दी मैं अब कुछ बड़ा काम करने वाला हूँ, आपका आशीर्वाद दीजिए, मैं जल्दी एक बड़ी होटल ढूंढने वाला हूँ। तो उसकी बहन कहती है हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों, उसकी अम्मी जान बोलती है बेटा ये सब रहने दो। तो वो लड़का बोलता है अम्मी सारा बंदोबस्त हो गया, आप चिंता मत कीजिए। तो वो सब लोग एक बड़ी होटल देखने निकल जाते हैं। दोस्तों, एक बड़ी होटल को देख भी लेते जहाँ पर आसपास कई होटल